चलिए भाई, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। ओके, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका वॉल्केनिज्म। ओके, तो वॉल्केनिज्म के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि हम बात करेंगे इसमें बेसिकली ओशियन और कॉन्टिनेंट। ठीक है, इनका कैसे ओरिजिन हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है। ठीक, तो इसके बेसिस पे तो इसको हम लोग लेंगे इस सेक्शन में। इसके आई थिंक 2 या 3, मैक्सिमम 3 लेक्चर होंगे आपके, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, स्कॉलर्स के द्वारा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले तो बेसिक सी चीजें अगर हम देखें कि लेट अगर बात करते हैं, देखिए जो आपके कॉन्टिनेंट, ओशियन या हमारे अर्थ पे जो ये लैंड सरफेस, अदर लैंड सरफेस है, ठीक है, इनको बेसिकली 3 ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पहले ऑर्डर फर्स्ट की, ऑर्डर फर्स्ट, ओके, ऑर्डर फर्स्ट जो है इसमें आपके बेसिकली लैंड फॉर्म्स जो आते हैं वो है आपका कॉन्टिनेंट एंड इसके अलावा ओशन। ठीक है, तो ये है हमारे ऑर्डर फर्स्ट के लैंड फॉर्म्स। ऑर्डर से सेकंड की बात अगर हम करें, तो ऑर्डर सेकंड में आपके जो लैंड फॉर्म आते हैं उसमें मेन है माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ठीक है, ओके, तो ये है आपके ऑर्डर सेकंड के लैंड फॉर्म्स। और जो फाइनली ऑर्डर थर्ड है हमारा, इसमें बेसिकली आपके जो माइनर लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई गॉर्ज हो गया, गॉर्जेस जो रिवर्स वगैरह कट करके बनाती हैं। ठीक है, आगे ये सब बात हम करेंगे इनकी। लेक्स हो गए, बीच हो गए, जो कोस्टल बीच होते हैं आपके, ये सब। तो ये आपका जो ऑर्डर थर्ड है उसके अंदर इनको रखा जाता है। तो बेसिकली हम लोग 3 ऑर्डर में इन लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। तो ऑर्डर वन जो है, ठीक है, ये आपका इसमें कॉन्टिनेंट और ओशन इनको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी ऑर्डर वन से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे कि इनके ओरिजिन के बारे में, कि कॉन्टिनेंट और ओशन का इनका ओरिजिन हुआ कैसे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो स्कॉलर्स ने, इन साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने उसको दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने, अच्छा, बेसिक सी कुछ बातें जो शायद आपको पता भी हो। ठीक है, जैसे हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट की, तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड आपका यूरोप, फोर्थ है आपका अफ्रीका, फिफ्थ है आपका एशिया, सिक्स्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवन है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 आपके मेजर जो कॉन्टिनेंट हैं वो है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ओशियंस की, तो ओशियंस में देखें तो कितने मेजर ओशियन है? तो देयर आर 5 मेजर ओशियन। नंबर 1 पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन ओशन, फोर्थ आपका आर्कटिक, एंड फिफ्थ वन इज सदर्न, सदर्न ओशियन। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे अप टू अंटार्कटिका तक आपको इन सब इसकी स्प्रेड ओवर ये दिखाई देगा। तो ये 5 जो मेजर ओशियंस हैं ये हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है इनकी इनिशियल पोजीशन के बारे में, कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ और आज जो वर्तमान में इनकी स्थिति है, ठीक है, ये कैसे बनी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और हमारा जो इसके देखिए, इस टॉपिक का नाम है
origin of continent and ocean and their distribution. ठीक है, यानी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति एवं उनका वितरण, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बेसिकली 4 मेजर प्रिंसिपल्स को, 4 सिद्धांत हैं जिनको हमको डिस्कस करना होता है। ठीक है, अगेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो ठीक है, आगे इसमें चलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं उन 4 मेजर प्रिंसिपल्स की जो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। नंबर फर्स्ट है जिसमें कि एल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इनका प्रिंसिपल था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इन्होंने एल्फ्रेड वैगनर, ये एक जर्मन जियोलॉजिस्ट हैं, जर्मन जियोलॉजिस्ट स्कॉलर, 1912 के अराउंड इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, इससे पहले अभी तक इस फील्ड में किसी ने कोई ऐसा मेजर प्रिंसिपल नहीं दिया, ये पहला इन्होंने स्टेप लिया और 1912 में इन्होंने इस ओरिजिन की बात की कि इनके कॉन्टिनेंट और ओशन का ओरिजिन एक्चुअल में हुआ कैसे है। ठीक है, अपने कुछ ऑब्जर्वेशन थे इनके, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, कुछ एविडेंस इनके पास थे, उन एविडेंसेस को बेस मानकर इन्होंने ये थ्योरी दी है जो कि है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, तो बात करें इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, बेसिकली इनका जो ये प्रिंसिपल था, हालांकि बाद में इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ इनके बेसिस, जो इन्होंने अपने सपोर्ट में फोर्सेस बताया था उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। और लेकिन अगर इस सिद्धांत को हम बात करें तो ये सिद्धांत जो है एक बेस का काम करता है फ्यूचर में आने वाले प्रिंसिपल्स की, जिसमें मेजरली आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, ओके, और आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। तो ये है पहला प्रिंसिपल 4 मेजर प्रिंसिपल में से। सेकंड पे हम लोग चलें, सेकंड है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके, महासागरीय, क्या कहते हैं इसको, महासागरीय नीतल प्रसरण या विस्तार। ओके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें बात करें हैरी हेस, ये स्कॉलर, इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया लगभग ये 1961 के अराउंड में ये सिद्धांत दिया इन्होंने। 1912 के बाद ये 1961 तक का ये जो लंबा पीरियड था, उसके बीच में केवल हमारी जो मान्यता थी वो एल्फ्रेड वैगनर वाली ही थी, हम इसी को मानते थे काफी वैलिड और साइंटिफिक। लेकिन बाद में इन सब थ्योरी और इसके क्रिटिसिज्म ने इसको आउटडेटेड कर दिया। ओके, थर्ड है हमारा जो प्रिंसिपल, इसमें तीसरा प्रिंसिपल, नंबर थर्ड, इसको देखें तो ये है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इन सभी जो इससे पहले के थ्योरीज थी उन सभी का एक तरीके से कंक्लूजन है ये। ठीक है, साइंटिफिक है और इसको ही वैलिड माना जाता है। ठीक, और हम जियोमॉर्फोलॉजी में इसी के बेसिस पे काफी आगे स्टडी करते हैं। ठीक, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, इसमें हम प्लेटों की बात पहले मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको प्लेट होती क्या है। ठीक है, उन प्लेट के मूवमेंट्स इसमें हमको देखने हैं और उन मूवमेंट से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्या उनसे जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है वो होता है, ये सबको हमको इसमें स्टडी करना होता है। तो दिस इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दिया गया था बेसिकली WJ मॉर्गन, और ये भी वही 1967 के अराउंड में आपको दिया गया। ठीक है, तो एक ये 3 मेजर थ्योरी थी। जो चौथी थ्योरी है वो है, स्कॉलर है आर्थर होम्स ने, जो वैगनर ने सबसे पहली वाली थ्योरी,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म हुआ, उसके सपोर्ट में आर्थर होम्स खड़े हुए, ठीक है, इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया और उसको, ताकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने, आर्थर होम्स ने लगभग 1920 के अराउंड में, ओके, ये अपनी थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम है कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ओके, कन्वेक्शनल संवहनीय धारा का सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो ये चार मेजर थ्योरी है हमारी, ठीक है, इन चारों को ही हमको इस सेक्शन में देखना है। तो मैक्सिमम ये आपका 2 से 3 वीडियोस में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट थ्योरी की, जो कि एल्फ्रेड वेगनर की है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए तो उस पर चलते हैं हम लोग। देखिए, ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ अपने एविडेंसेस लिए थे, कुछ बेस लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में सरप्राइजिंगली ये पाया कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ओके, अटलांटिक ओशन की बात करें, मान लो यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोपियन रीजन, और इधर हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि जो ये अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न मार्जिन है और ये वेस्टर्न मार्जिन, यानी ईस्टर्न कोस्ट इसका हो गया और ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है। इस कोस्ट पर पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं, ठीक है, उन रॉक्स में बेसिक अगर जो सिमिलैरिटी है वो काफी कॉमन है, और वो सिमिलैरिटीज इन दोनों रॉक्स में देखने को, यहाँ पे पाई जाने वाली रॉक्स और यहाँ पे पाई जाने वाले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग इसको डिटेल में लेंगे, जैसे अर्ली मरीन डिपॉजिट्स के एविडेंस इनमें मिले हैं, ठीक है, सेम टाइम के, सेम जो स्ट्रक्चर है, सेम प्रोसेस से उनका ओरिजिन हुआ, ये सारी सिमिलैरिटीज इसमें हमको देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाएं तो ये आपस में फिट हो जाती हैं, जिसको उन्होंने एक टर्म दिया, जिगसा फिट, जिगसा फिट, ओके। जिगसा फिट, जैसे बचपन में हम लोगों ने एक गेम होता है जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको मैच करके हमको बनाना होता है फुल फिगर, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने इनको मैच किया और ये कंप्लीटली फिक्स हो जाते हैं, ठीक। तो इसको इन्होंने नाम दिया क्या, जिगसा फिट, ओके। तो इस बेसिस पे कुछ और अदर इन्होंने फॉसिल्स एविडेंस लिए हैं, प्लेसर टिलाइट डिपॉजिट्स, इन सबको इन्होंने बेस मानते हुए अपनी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने क्या बताया उसको देखते हैं हम लोग। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने इन्होंने बताया कि जो सबसे पहले जो आज हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो हैं, उनकी सिचुएशन आपको पता होगा, नॉर्थ में कौन है, कौन साउथ में है, ठीक है, क्या उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, आज सारे स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, ओके। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बताया कि ये जो है, पहले में इनकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो ऐसी नहीं थी, ये सारे लैंड मास जो थे, जो कॉन्टिनेंट है, ये सारे एक मेजर कॉन्टिनेंट के अंदर इंक्लूड थे, ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक। इस बड़े लैंडमास को इन्होंने नाम दिया क्या, पेंजिया, क्लियर है, ओके। तो ये बड़ा लैंडमास जो था, इसको नाम दिया इन्होंने, सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया, इसको सुपर कॉन्टिनेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और नाम दिया इसको पेंजिया, ठीक है। और इसके चारों ओर ये जो वाटर है, ठीक है, ये आपका मेगा ओशियन, इस ओशियन को इन्होंने नाम दिया क्या, पैंथलासा, ओके, पैंथलासा, क्लियर। तो पेंजिया और पैंथलासा बेसिकली इनिशियली यही दो एग्जिस्ट करते थे, और कॉन्टिनेंट के रूप में आपका पेंजिया था, ओशियन के रूप में आपका पैंथलासा था। बाद में इन्होंने बताया ये जो टाइम फ्रेम है, अगर हम देखें, देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में ये दे दिया जाता है इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, अभी हम उसकी बात कर लेंगे, चलिए उसी पे ही आ जाते हैं सबसे पहले।
ठीक है, यह है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें अगर हम देखें जियोलॉजिकल, देखिए टाइम स्केल ये कैसे डिफाइन किया जाता है। एक्चुअली रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग होती है इन रॉक्स की, ओके, अलग अलग टाइम में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जब जिस टाइम में इनका फॉर्मेशन होता है उस समय की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो इन रॉक्स के अंदर मौजूद रहती है, कि एनवायरमेंट में कितना किस गैस का कंसंट्रेशन था, कैसा टेम्परेचर था, वो इनके स्टडी से हमको पता चलता है, ठीक है। तो इसके जो डेटिंग की जाती है उन डेटिंग के बेसिस पे हमने ये स्केल बनाया है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टाइम ओल्डेस्ट से हम न्यूएस्ट की तरफ चलेंगे। सबसे ओल्डेस्ट टाइम पीरियड है दैट इज 4600, ओके। इसको हम लोग, ये मिलियन ईयर एगो का टाइम फ्रेम है पूरा, ये जो लिखा है आपका सारा मिलियन ईयर एगो है, ओके। इसको अगर हम लोग बिलियन में बोले तो 4.6 बिलियन, ओके। तो ये हो गया आपका दैट इज 4.6 बिलियन, ओके। और यहां पे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो जो टाइम फ्रेम है वो हम मानते हैं क्या, 4.6 बिलियन ईयर एगो, 4.6 बिलियन ईयर एगो। आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ओके। उसमें अगर हम बात करें 4.6 से लेके लगभग आपका जैसे 541 मिलियन ईयर तक, ये बिलियन था, ये मिलियन ईयर तक का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट टाइप की जो रॉक्स होती हैं, ओके, क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है तो बेसिकली हम रॉक्स को ही इस पे बेस लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है वो कौन सी, आपकी हैडियन, ओके। ये सबसे ओल्डेस्ट होते हैं, हालांकि इनके जो एविडेंसेस हैं इनके इन रॉक्स के हमको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये हैडियन इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक। सबसे ओल्डेस्ट हमारे अर्थ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो है आर्कियन टाइप के रॉक्स, ठीक है। आर्कियन अगर हम देखें, हमारा जो मेनली क्रस्ट है हमारे अर्थ का मेन, और जो हमारे अर्थ पर पाए जाने सबसे ओल्डेस्ट ओरिजिनल रॉक्स हैं, हालांकि ये बने हैं उन्हीं जो मेंटल से निकला हुआ मैग्मा होता है, और जब ओरिजिन हुआ था अर्थ का तो उस समय हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन में, तो वैसी सिचुएशन में ये आर्कियन रॉक्स एक तरीके के कैसे हैं, आपके इग्नियस टाइप के रॉक्स हैं। तो ये ओरिजिनल रॉक्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल रॉक्स होते हैं। तो इनको सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स में रखा जाता है, आर्कियन रॉक्स में। आगे हम इसको टाइम फ्रेम भी देखेंगे, जब फर्दर हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो इनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज भी किया जाता है। आर्कियन होता है, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्य, ये सारे ऑर्डर है इनके रॉक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन। आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट है इस टाइम स्केल पर। इसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक, ठीक है, ये आपका, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये जो टर्म दिए हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाले टर्म, ओके। ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये क्या होता है, जैसे हम लोग अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में आवर सबसे बड़ा, उससे छोटा फिर मिनट, देन सेकंड, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या है, आपके इयॉन है, इरा है, पीरियड है, इपो है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ जाता है, एज आ जाता है, ओके, एज। तो इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है, इयॉन है, उसके बाद इरा आता है, ठीक है। इसको ऑर्डर में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इयॉन, देन फिर कौन आता है, इरा, इसके बाद पीरियड, देन इपो, इपो, एंड इसके बाद आपका आता है एज, ओके। तो ये आपका रिड्यूसिंग ऑर्डर में है टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट इयॉन हुआ और सबसे शॉर्टेस्ट एज हुआ। अगर एज ऑप्शन में ना रहे तो उस सबसे शॉर्टेस्ट कौन हुआ, इपो हुआ, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं भाई, चलें इस पे अदर चीजों को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर जो आपका ये इयॉन और इरा की बात करते हैं हम लोग, इधर देखें तो ये है आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम फ्रेम, ठीक है।
प्री कैम्ब्रियन, इसको कहते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन टाइम, ठीक है, जिसमें आपके तीन हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो है टाइप के रॉक्स जो है इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन यानी कैम्ब्रियन से पहले, इसके बाद कौन आएगा, आपका कैम्ब्रियन टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इरा है ये कौन सा है, पैलियोजोइक। आगे देखें अगर हम लोग इसमें, पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक एंड देन सेनोजोइक। तो इसको आप लोग अगेन ऑर्डर में लिख लीजिएगा। सबसे पहले कौन आ रहा है आपका प्री कैम्ब्रियन, फिर कौन आता है पैलियोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन लिखिए, फिर उसके नीचे पैलियोजोइक, देन मेसोजोइक, देन सेनोजोइक। ये तीन आपके ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। यानी ये सबसे ओल्डेस्ट, उससे न्यू और सबसे न्यू सेनोजोइक, ठीक। ओके, तो पैलियोजोइक में अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट है इसमें कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन से पहले का जो टाइम होता है वो होता है प्री कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें हमारे अर्थ पर सबसे पहले आपको जो अर्ली शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कवच वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलूरियन, डेवोनियन, आपका मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन एंड परमियन, ये आपका टाइम फ्रेम है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आगे अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट है आपका ये फेनोरोजोइक इयोन में इरा कौन सा है, मेसोजोइक, ठीक है, मीडियम इरा है ये। इसमें तीन मेजर टाइम फ्रेम है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट है आपका ट्रायसिक, देन फिर जुरासिक एंड देन फिर क्रिटेशियस, ठीक है। ट्रायसिक टाइम पीरियड यही इंपॉर्टेंट है आपका। यहीं से क्या होता है 250, देख रहे हैं टाइम यहां पर है 251.9, यानी 250 मिलियन ईयर एगो, ये सारा मिलियन ईयर एगो में है, ठीक है। ओके, तो यहां पर 250 मिलियन ईयर एगो इस समय पेंजिया, जो अभी हमने बात किया था पेंजिया, उसमें क्या होता है ब्रेकअप स्टार्ट होता है वो ट्रायसिक वाले टाइम पीरियड में, जब 250 से आगे मूव करता है। तो लगभग 200 तक पहुंचते पहुंचते उसमें पेंजिया में ब्रेकअप बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जुरासिक टाइम पीरियड में पहुंचता है। जुरासिक टाइम पीरियड में अगेन उसमें जो पेंजिया का स्प्लिट होता है वो थोड़ा और ज्यादा उसमें स्प्लिट्स होते हैं। इनिशियली वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन फिर वो दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अभी उसको हम लोग देखेंगे। देन फिर आता है आपका क्रिटेशियस टाइम पीरियड, ओके, जिसमें बेसिकली हम लोग टाइम फ्रेम लेते हैं ये 145 से लेके लगभग 66। इसमें क्या होता है, जो इसमें मेजर इवेंट है आपका क्रिटेशियस टाइम पीरियड में, वो है इसमें इंडिया का नॉर्थवर्ड मूविंग होता है। और नॉर्थवर्ड मूविंग के दौरान जो हमारा डेक्कन प्लेटू ये सब बना है, रियूनियन आइलैंड की हमने बात की थी, एक हॉट स्पॉट है, वो सब इसी टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद सबसे न्यूएस्ट स्टेज में चले, सेनेजोइक इरा है, इसमें टर्शरी और फिर क्वार्टरनरी। ओके, टर्शरी, ये टर्शरी जो टाइम पीरियड है ये आपका एक तरीके से पर्वत निर्माणकारी समय है, जिसमें कि हमारे अगर हम बात करें जब इंडिया आगे नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, फाइनली वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है और वहां पर क्या बनता है, हिमालय जैसे माउंटेन रेंज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ था आपका, हिमालय के साथ साथ आल्प्स जैसे माउंटेन जो है, फोल्डेड माउंटेन है ये सारे, ठीक है, बात करेंगे बाद में इनकी कि फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इनका फॉर्मेशन आल्प्स, हिमालय ऐसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है किस टाइम पीरियड में, टर्शियरी टाइम पीरियड में, ओके, ठीक है। आगे इसमें देखें तो टर्शियरी टाइम पीरियड को इन्होंने डिवाइड कर दिया, पैलियोसीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ओके। तो क्या क्या है ये, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन, इसको ऑर्डर में एग्जाम में पूछा गया है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सबसे ओल्डेस्ट, ये उससे न्यू, और ये आपका इस टर्शरी टाइम पीरियड में प्लायोसीन इस सबसे न्यू है ये, ओके। देन इस टर्शरी टाइम पीरियड के बाद जो अगला पीरियड आता है वो है क्वार्टरनरी टाइम पीरियड, ओके। क्वार्टरनरी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक लैंडफॉर्म्स है, जैसे हमारे हिमालय के साउथ में अगर हम लोग पहुंचे तो जो हमारा फुटहिल और उसके बाद का जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन किसमें होता है आपका, इसी क्वार्टरनरी टाइम पीरियड में ही होता है। तो ये क्वार्टरनरी टाइम पीरियड हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आइस एज, ग्लेशिएशंस, ये सब होता है, और साथ ही साथ हमारे जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, रिवर्स हिमालय का उत्पत्ति हो चुका था इसमें, तो उससे जो इसके जियोसिंक्लाइन थे वहां सेडिमेंटेशन होता है, उससे हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन वगैरह उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वार्टरनरी, तो सबसे जो न्यूएस्ट टाइम है वो कौन सा है, क्वार्टरनरी, उससे ओल्ड है टर्शियरी, एंड देन फिर ये नीचे आपका पूरा स्केल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था भाई हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्लियर, ओके। अब चलते हैं हम लोग अपने
टॉपिक पे। तो क्या था इसमें, इसको देखते हैं। तो इसमें बहुत ब्रीफली इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, हालांकि टाइम हो गया है इसका। एक्चुअली हम लोग छोटे वीडियोस पे ही फोकस कर रहे हैं फिलहाल, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड वीडियोस में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया वैगनर ने कि जो बड़ा मेजर लैंड मास है वो है आपका पेंजिया, ओके, और दूसरा जो था आपका जो ओशियन था मेजर या मेगा ओशियन, उसको हमने नाम दिया था पैंथलासा। इसमें स्प्लिट होता है, अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखा हमने स्प्लिट कब स्टार्ट होता है। तो स्प्लिट जो होता है वो आफ्टर 250 टू 200 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो इसमें स्प्लिट स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइम पीरियड वही है आपका ट्रायसिक टाइम पीरियड की बात करें, मेसोजोइक ईरा, ट्रायसिक, ओके। और इसके बाद ये अगेन ये जो दो पार्ट्स स्प्लिट होते हैं, इस अपर वाले पार्ट को इन्होंने नाम दिया लॉरेशिया, लॉरेशिया, इसको हिंदी में कहते हैं अंगारा लैंड भी, अंगारा लैंड, ओके। और जो नीचे सदर्न पोर्शन था इस पेंजिया का जो स्प्लिट हुआ, उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ओके। जब ये दोनों स्प्लिट हुए आपस में और इनके बीच में जो गैप बना, ठीक है, हम सेकंड फिगर में देख लेते हैं यहां पे। जब ये स्प्लिट हुए तो अपर पार्ट ऊपर की तरफ गया, ये लोअर पार्ट थोड़ा नीचे, और इनके बीच में ये जो एरिया था इसको फिल करते हुए जो हमारा पैंथलासा था उसका एक नैरो वाटर बॉडी, नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी, जो उथला और जो संकीर्ण टाइप का वाटर बॉडी था, इसके बीच में एंटर कर गया। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेथिस सी, टेथिस सी, ओके। तो ये टेथिस सी का यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो ये दो मेजर लैंड मास जिसको हमने अंगारा लैंड, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, उसके बीच में यहाँ पे टेथिस सी की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, आगे इसको हम लोग लेते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलिए, तब तक इसके बने रहिए आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल इसको अपलोड करेंगे, ओके, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे वहां पे। थैंक यू।